जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चले कि ये हमारा प्रोग्राम मेडिकेम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल HBL PSL 10 का स्पेशल प्रोग्राम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और आपको बताते चलें कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक तरफ से जो कल का मैच हुआ और उसके साथ साथ आज जो मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हो रहा है, जिसमें अब तक पेशावर ज़ल्मी ने 103 रन बनाए हैं और अब पेशावर ज़ल्मी के 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। ये तशवीशनाक बात है। पहले हम जब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो 3 खिलाड़ी आउट थे और अब जो 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो ये काफ़ी तशवीशनाक बात हुई, इसलिए कि इस तरीके से विकेटें गिरने का मतलब ये है कि अब पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवी ज़मीर साहब से बात हुई। नवी ज़मीर साहब क्या समझते हैं सर, पेशावर ज़ल्मी की टीम तो अब सिर्फ क्या एक बाबर आजम के आउट होने से टीम इतनी डाउन हो गई कि कोलर भी 0 पे आउट हो गए और उसके बाद अब 6 विकेटें गिर गई हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए 20 ओवर का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर कोई भी एक प्लेयर अगर लंबी अच्छी इनिंग खेल जाए तो आपकी टीम का नक्शा बदल सकता है। और देखिए जहाँ तक बाबर की बैटिंग का ताल्लुक है, टीम डिपेंड डेफिनेटली होती है उनके ऊपर, लेकिन देखिए हमें मेरे ख्याल से शुरू से ज्यादा एक्सपेक्टेशन बाबर से रखी हुई है। मैं समझता हूँ कि बाबर एक हमारे पास साइम अय्यूब भी 50 रन बना के आउट हुए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए बाबर हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है, हमने उससे ये फायदा उठाना है कि नए प्लेयर्स कितना फायदा सीखते हैं उनसे और आगे की तरफ आते हैं। हम अभी तक डिपेंड कर रहे होते हैं बाबर की बैटिंग के ऊपर कि बाबर रन करेंगे तो टीम जीतेगी। लेकिन कराची के कितने सीजन में वो खेले PSL से, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही, लेकिन उनकी टीम इतना परफॉर्म नहीं कर पाई कराची की, जब तो कराची से खेलते रहे। तो आप देखें बाबर की बैटिंग पर अगर आप डिपेंड की तो सोचेंगे कि आप टूर्नामेंट जीत लेंगे, आपको सपोर्टिंग बैटिंग बाबर की हमेशा मिलेगी और जिस मैच में वो बैटिंग करेंगे डेफिनेटली वो मैच को वन साइड कर देंगे। तो कुछ नहीं, वो लंबी इनिंग खेलना जानते हैं, उनको पूरे हिस्से करना आता है। लेकिन हमें बाबर की एरा से निकलना पड़ेगा। हमें नए प्लेयर्स पर ज्यादा तवज्जो चाहिए, नए प्लेयर्स को भी चाहिए कि बाबर में से प्रेशर कम करें। लेकिन बाबर बैटिंग करने आता है, उसको सपोर्टिंग प्लेयर चाहिए। जैसे साइम अय्यूब बैटिंग कर रहे हैं तो इस वक्त डेफिनेटली बाबर अगर खड़े होते तो मैच बड़ा आसान हो जाता, लेकिन वो प्रेशर बाबर के आउट होने से साइम पर आया। साइम ने बैटिंग तो बहुत अच्छी करी, लेकिन 50 रन करने के बाद वो आउट हो गए। 50 के बाद उनको 100 पे जाना चाहिए था ताकि उनकी टीम विनिंग पोजीशन पे आती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी ये तो सब ये बात कर रहे हैं कि इंजरीज भी हैं, अभी PSL स्टार्ट भी है, तमाम टीम्स में नए भी यंगस्टर्स मौजूद हैं हमारे पास। आमिर सरफराज साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे कि चीज़ों का प्रेशर आता है, मैचेस का भी प्रेशर आता है और सीनियर जूनियर का भी थोड़ा सा होता है, लेकिन सबको अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी चाहिए ना। तो बाबर आजम पे डिपेंडेंट होंगे तो फिर तो टीम शायद बहुत ही डाउन हो जाएगी। देखिए इस बार ये सवाल आपको खालिद लतीफ साहब से करना चाहिए, उनके पास इनकी तरफ भी आएंगे एक्सपोजर है। अच्छा खैर, मैं इस बात का जवाब अपनी दानिश पे दे दूंगा कि अगर आप बड़े प्लेयर हैं और आप एक टीम का हिस्सा हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको अपनी इनिंग को मैनेज करना आना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं, जिस किस्म की भी कंडीशन हो, जिस किस्म का भी एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे आपको उन चीज़ों के अंदर अपने आप को अप्लाई करना होता है, अडॉप्ट करना होता है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है। अगर आप जिस टेक्निक के साथ ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे खेल रहे हैं, उन्हीं टेक्निक के साथ पाकिस्तान में आके खेलेंगे तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे और वाइस वर्सा। तो जो कंडीशंस हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं आज जो अपने ये जो हमारे जूनियर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि वो उनकी टेक्निक जो होती है वो हर कंडीशन में मोर और लेस सेम होती है बजाय। मतलब इसमें हम सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं ना। काश कि वो आज उनको उनके साथ ऐसे लोग मुंसलिक हो, ऐसे सीनियर लोग मुंसलिक हो, चाहे वो कोच की सूरत में हो, चाहे वो टीम मेट्स की सूरत में हो, जो उनको गाइड कर सकें कि आपने अपने आप को हर कंडीशन में अप्लाई करना है और उसके हिसाब से जो है अपनी इनिंग को और अपनी बॉलिंग को आपने मोल्ड करके आगे बढ़ना है। ठीक। अच्छा खालिद लतीफ साहब क्या कहेंगे, साइम अय्यूब भी 50 रन बना के आउट हुए, हुसैन तलत भी आउट हो गए, ब्रायंट भी 0 पे आउट, अचानक से 3 विकेटें एक साथ की जाना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पेशावर की टीम कोलैप्स कर गई। कोलैप्स तो करने का डॉक्टर साहब, असल में जब 216 रन का जो टारगेट है ना, वो कोई इतना आसान नहीं है। और जब आपके मेन बैट्समैन आउट हो जाए, जैसे शुरू में बाबर आजम आउट हो गए, बाद में साइम अय्यूब जो है वो 50 रन बना के आउट है, उसको इस बैटिंग को, उसकी इनिंग को 100 में कन्वर्ट करने चाहिए थे, नहीं तो 90s के करीब जाते। लेकिन ये जो आजकल की जो क्रिकेट है ना, ये मॉडर्नाइज हो चुकी है, इसमें बड़ी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं या जितने भी थिंक टैंक है, वो उनको ये सोचना ही चाहिए कि जब भी पाकिस्तान टीम हो या हमारी कोई भी ऐसा PSL में कोई सी भी टीम हो, जब उस पर प्रेशर बनता है तो इसी तरह विकेट गिरना शुरू हो जाती है बनस्बत दूसरी टीमों के। तो हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हमेशा
आप देखें अभी तक पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर डेवलप नहीं हुए हैं कि जो 12 से 14 या 16 रन की एवरेज को इजीली मैनेज कर पाए, इजी चेस कर पाए। ये बड़ा प्लेयर, ये छोटा प्लेयर, ये सब चीज़ें पीछे रह गई हैं। अब वो ग्राउंड में जो परफॉर्म करेगा उसी को लोग जानते हैं। अब चीज़ें जिस तरह दौर चेंज हो रहा है, इसी तरह लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। तो ये जो चीज़ है ये हम कैरी करके चले जा रहे हैं। जब तक प्लेयर्स को भी और इनके कोचेस को भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो इसी तरह पीछे रह जाएंगे। नए प्लेयर जो बच्चे आ रहे हैं वो उसको सीखेंगे, फिर इसमें टाइम लग जाएगा। ये पाकिस्तान का रीहैब का टाइम है। और अब मुझे लगता है विकेट भी गिर गई है, 7 खिलाड़ी आउट हो गए। डेफिनेटली प्रेशर इतना है कि अभी आप देखें ना, अगर कोई भी आप उठा ले जितनी भी टीम है, अगर 16 रन की एवरेज को इजीली आपका प्लेयर चेस कर सकता है, मुझे नाम बता दें। हाँ। नहीं है, ये डेवलप करने की जरूरत है। और जिस तरह एक टारगेट उनको 216 रन का मिला था, प्रेशर तो बन गया था। और पिच कोई खराब नहीं है, ये पिच खराब नहीं है, ये प्रेशर है। अब तो जी देखिए बॉलर्स रह गए हैं पीछे। प्रेशर है, प्रेशर की वजह से आप आउट हो रहे हैं। जो है ना, ये आउट हुए हैं, रन आउट, ये भी 0 पे आउट हुए हैं। ठीक है, और अब मतलब इस वक्त अब काफ़ी मुश्किल सूरत हाल लग रही है, इसलिए कि हाँ मतलब ये पेशावर के लिए नबी साहब क्या कहेंगे कि इतनी मतलब कम स्कोर के ऊपर, क्योंकि अभी स्कोर कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी कम 103 216 के चेज में 103 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हो जाना, कुछ चांसेस देख रहे हैं या बस अब नहीं डॉक्टर साहब, देखिए बिल्कुल खालिद भाई ने बिल्कुल सही बोला खालिद ने कि देखिए 216 रन में जब स्कोर होता है, आपकी टीम चेस करने जा रही है, तो शुरू के जो आपके 2-3 प्लेयर्स होते हैं ना, उन पर बहुत मैच डिपेंड करता है। एक तो वो पार्टनरशिप थोड़ी सी दी जाए, अगर 70-80 रन की पार्टनरशिप चली जाती है पहली विकेट के ऊपर, तो एक थोड़ा सा मोमेंटम बनता है। अब आने वाला जो प्लेयर होता है, अगर वो उसके बाद 20-25-30 करता चला जाए, और एक प्लेयर ने लंबी नहीं खेलनी होती है, जो शुरू के बैट्समैन ही खेलता है कोई, अगर ऐसा हो जाए तो मैच बन जाता है। कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। देखें अब जो क्रिकेट हो गई है उसके अंदर 216 रन बन सकते हैं, बिल्कुल पहली टीम बना सकती है तो दूसरी भी डेफिनेटली बना सकती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्लानिंग का काम फुकदान हो जाता है थोड़ा सा। और जो भी बाहर बैठे हुए उनके मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए, जो कोचेस बैठे हुए, उन्होंने क्या प्लान बना के दिया, उनका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अगर फ्लॉप हो गया तो टीम भी फ्लॉप हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इतने बड़े मैच के अंदर एक इनिंग आपकी तरफ से किसी भी एक बैट्समैन ने लंबी इनिंग खेलनी होती है, 100 रन चाहिए। ठीक, चले हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। नसीम आप ब्रेक लें, उसके बाद बिल्कुल हम अभी प्रोग्राम को जारी रखेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं बिल्कुल वो अपनी तजर्बे से हमें आगाह करते रहेंगे और जो मैच है उस पर बात होती रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।